हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित ही होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ओएसएम टेक्नो यानी कि ऑस्मोस की इंटरनेशनल प्लान के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में हर किसी का जो भी ऑस्मोस में काम कर रहा है, उन हर एक बंदे के दिमाग में जो सवाल है, वो सारे की सारी की चीज़ों का यहाँ पे मैं आपको लाइव सब चीज़ दिखाने वाला हूँ। पहले तो सबसे बड़ी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। दूसरा एक बात है कि विड्रॉल कैसे करें। अभी अगर आपको जो इनकम आ रहा है उसको अगर विड्रॉल लेना तो आप किस तरीके से ले पाओगे, और विड्रॉल सेक्शन कब ओपन होगा, और जितने भी लोगों के अलग अलग फ़ंड है उसको अगर फ़ंड आपको किसी और के वैलेट में वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आप किस तरीके से अभी कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 3 दिसंबर के पेमेंट जो लोगों को रिलीज़ नहीं हुआ था उसका क्या है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में अंदर मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी की सारी क्वेरीज़ किस तरीके से सॉर्ट आउट होगी, और किस तरीके से हर एक लोगों के जो पे आउट रिलेटेड क्वेरीज़ है या आईडी रिलेटेड क्वेरीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को डेफिनेटली अंत तक देखिएगा। और उसके बावजूद भी कोई क्वेरी रहती है आपकी तो आप डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज बॉक्स में जाके आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम अपना ओएसएम जो अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, और आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है आपका इनकम बैलेंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाके इनकम बैलेंस में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब इसे करोगे व्यू, तो आप देख पाओगे यहाँ पे पहली तारीख का आपका जो भी है लेवल इनकम और सेल्फ अर्निंग इनकम वो आ गया है, सेकेंड तारीख का आया है। लेकिन यहाँ पे बीच में 3 दिसंबर का नहीं आया था, 4 दिसंबर का आया। और आज की तारीख का 5 दिसंबर का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ कि आज की जो 5 दिसंबर का जो बैलेंस है वो भी आज आया, और 4 दिसंबर का भी आज मॉर्निंग में आया था, ठीक है। तो ये अपडेट क्या है कि आपका जो 3 दिसंबर का जो पेमेंट था वो ये 4 दिसंबर वाला जो मॉर्निंग में आया था वो है। और ये 5 तारीख का जो भी पेमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो वो 4 दिसंबर का है। क्योंकि कल मॉर्निंग से अभी यहाँ पे आप देख पाओगे 5:30 बजे क्लोजिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा। हर एक डे का क्लोजिंग वहाँ पे होगा। आज की 5वीं तारीख का जो भी क्लोजिंग होगा वहाँ पे कल मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे आपका जो भी यहाँ पे बैलेंस बना हुआ होगा इनकम वैलेट में आपको शो हो जाएगा। मतलब कि कल से वो आपको कम्प्लीटली दुरुस्त होने वाला है। आपका जो भी पेमेंट है वो कंटिन्यू वहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बीच में जो तारीख का गैप था वो 3 तारीख का जो भी गैप था, बहुत लोगों का सवाल था कि सर 3 तारीख का नहीं आया है, तो वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है 3 तारीख का। लेकिन वहाँ पे आपको तारीख का मिसमैच हो रहा है, इसलिए मैं बहुत जानकारी ज़रूरी थी कि ये आपको बता दिया जाए कि ये जो 4 तारीख वाला है वो 3 तारीख का है, और 5 तारीख का जो आज जो आया हुआ है वो कल का 4 तारीख का है, ठीक है। और आने वाले कल को जो आएगा वो आपका 5 तारीख का जो भी बैलेंस होगा वो वहाँ पे आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि सर हमें फ़ंड टू फंड ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कि जब मान के चलिए आपके टॉपअप वॉलेट के अंदर बैलेंस कुछ पड़ा हुआ होता है, कुछ लोगों को $4 पड़ा हुआ था, अभी कंपनी ने वहाँ पे जिनके $20 है उनको $20 यूज़ करने की भी परमिशन दे दी है, उनको $20 वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों को एक दिन पहले जिन्होंने टॉपअप किया था वहाँ पे किसी के $20 टॉपअप वॉलेट में थे और सिर्फ $16 ही यूज़ कर पाए थे, और उनके $4 टॉपअप वॉलेट में पड़े थे। तो उसको अगर किसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे कर सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन वॉलेट टू सब्सक्रिप्शन वॉलेट में कैसे किसी के वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, ओएसएम वॉलेट टू ओएसएम वॉलेट में आप किसी को कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फ़ंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन में आप जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही वैलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है कि मान लीजिए मुझे सब्सक्रिप्शन वॉलेट का यूज़ नहीं करना, मुझे इनकम बैलेंस का यूज़ नहीं करना है, ये मुझे ओएसएम वॉलेट का यूज़ करना है। अपने ओएसएम वॉलेट से किसी और के ओएसएम वॉलेट में मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करना है,
ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या बस सिंपली यहाँ पे सेंड ओटीपी पर मुझे क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, फिर से मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ये पेमेंट कौन ट्रांसफ़र कर पाएगा, जिनका आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट है वो कर पाएगा, और वो आईडी के अंदर जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाया होगा वो कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे ईमेल के अंदर एक ओटीपी चला जाएगा और कुछ इस तरीके से मेरे सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जिसके भी मेंबर के आईडी में मुझे करना है उनका यहाँ पे मुझे मेंबर आईडी टाइप करना पड़ेगा। कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक वैलेट का एक लिमिट दिया गया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो ओटीपी जो मेरे ईमेल में आया हुआ है वो मुझे यहाँ पे आपको दे देना है। लेकिन सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूँ आपको, ये वाला जो सेक्शन है सिलेक्ट ट्रांसफ़र टाइप, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप देख सकते हो इनकम वॉलेट टू सब्सक्रिप्शन वॉलेट, मतलब आप अपनी इनकम वॉलेट से सब्सक्रिप्शन वॉलेट में भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन वॉलेट में कर सकते हो, ओएसएम टू ओएसएम वॉलेट। अगर आप अपने ओएसएम वॉलेट में से किसी और के ओएसएम वॉलेट में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और उनका यूज़र डाल दीजिए, तो आप अपने ओएसएम वॉलेट से किसी अदर के ओएसएम वॉलेट में आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने टॉपअप वॉलेट से किसी और के टॉपअप वॉलेट में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक वॉलेट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। आप सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन वॉलेट में किसी को भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे मिनिमम $6 ट्रांसफ़र कर सकते हो। $6 से कम किसी के भी सब्सक्रिप्शन वॉलेट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एक कंडीशन है। अब आपकी जो इनकम बनी हुई है उसको अगर आप सब्सक्रिप्शन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो या किसी के उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेशन दिया गया है कि मिनिमम $10 आप इनकम वॉलेट में से सब्सक्रिप्शन वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे भी आप $10 ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ओएसएम वॉलेट टू ओएसएम वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना है किसी के भी, तो वहाँ पे भी आप मिनिमम $10 किसी के भी ओएसएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे टॉपअप वॉलेट। तो यहाँ पे टॉपअप वॉलेट में कोई वो मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आपका $4 पड़ा हुआ तो $4 पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। मान के चलिए मैं आपको पहले अपने इनकम वॉलेट में, आप यहाँ पे देख रहे हो इनकम वॉलेट में $46 पड़ा हुआ है। ठीक है। उसको भी ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा, जिससे आपको ये मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि वॉलेट टू वॉलेट तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए अभी फ़िलहाल विड्रॉल का ऑप्शन ओपन नहीं है, लेकिन अगर आपको विड्रॉल भी लेना है, आपकी इनकम बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा इनकम बैलेंस में $46 पड़ा हुआ है और किसी का आईडी मुझे एक्टिवेट करना है, तो कोई मेरे पास डॉलर माँगता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट जाके इनकम वॉलेट, अपने इनकम वॉलेट में से सब्सक्रिप्शन वॉलेट को मैं वो कुछ डॉलर ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया इनकम टू सब्सक्रिप्शन वॉलेट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम आप $10 ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मिनिमम $10 आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने यहाँ $10 सिलेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इनकम वॉलेट से मेरे सब्सक्रिप्शन वॉलेट में आ जाएगा। तो मुझे जो, अगर किसी को भी $10 मुझे देना है तो मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने इनकम वॉलेट का भी बैलेंस में यूज़ कर पाऊँगा किसी को ट्रांसफ़र करने में या किसी की आईडी एक्टिवेट करने में। तो ये इनडायरेक्टली मेरा विड्रॉल ही हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो जो मुझे ओटीपी आया है, हम वो ओटीपी देख लेंगे। यहाँ पे ओटीपी के में मेल एड्रेस पे जाके ओटीपी को अपन देख लेते हैं। जो भी ओटीपी हमारा आया है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। आपके सामने सारी की सारी चीज़ें मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ऊपर यहाँ पे मेल आ चुका है। उसके अंदर जो भी ओटीपी है हमारा, आप देख सकते हो 8313135 8313135 ये मैंने ओटीपी डाल दिया। और सबमिट पे मैंने जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टू मेन वॉलेट फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। अब ओके पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते थे पहले मेरे इन सब्सक्रिप्शन वॉलेट में 0 था, अभी वहाँ पे 9.94 वहाँ पे मेरे आ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे $10 जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो इनकम वॉलेट से
सब्सक्रिप्शन वॉलेट में लिया मतलब कि वो मैंने विड्रॉल ले लिया एक तरीके से माना जाएगा। और आप जब भी विड्रॉल लोगे तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र चार्ज जो लगता है वो 5% लगता है यू, और मुझे यहाँ पे 5% मेरा डिडक्शन हो चुका। ठीक है, जो मुझे 5% डिडक्शन हुआ उसके सामने मुझे $9.94 मेरे सब्सक्रिप्शन वॉलेट में वहाँ पे आ चुके हैं। अब सेम टू सेम अगर आपको कोई भी OSM वॉलेट से भी किसी का भी OSM वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, बस आपको फ़ंड ट्रांसफ़र में जाना है, OTP सेंड OTP पे क्लिक करना है, OTP आपके मेल में आ जाएगा और वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। वो 4 ऑप्शन में से OSM वॉलेट टू OSM वॉलेट को सिलेक्ट कर देना है और आप किसी की भी OSM वॉलेट में आप ट्रांसफ़र फ़ंड को कर सकते हो। बस ये था सिंपली आप किस तरीके से किसी के भी वॉलेट के अंदर आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करके भी अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें मुझे आपको अपडेट देनी थी कि ये रहा कि भी आप अपने इनकम बैलेंस से सब्सक्रिप्शन वॉलेट में लेके भी आप विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल विड्रॉल कब से स्टार्ट होगा? माय डियर फ्रेंड, जो भी अपडेशन मुझे मिली है उसके रिगार्डिंग कल दोपहर बाद से हम अपना विड्रॉल ले पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी होगी। तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही विड्रॉल ऑप्शन कल से ओपन होगा तो मैं आपको लाइव एक विड्रॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर आपका सिक्योरिटी पोर्शन यूज़ होगा गूगल ऑथेंटिकेशन। इसको आपको डिसेबल की जगह इनेबल करना है और वहाँ पे आपको की डालना होता है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको कल विड्रॉल करके लाइव विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम हर किसी के लिए है। जो लोग ये सवाल कर रहे थे सर विड्रॉल का ऑप्शन कब से शुरू है, तो ये 100% फाइनल है कि कल से आपको विड्रॉल मिलना भी शुरू हो जाएगा। और अब बात आती है कि क्वेरीज़ की और सपोर्ट सिस्टम की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कंपनी अभी फ़िलहाल लाइव सेशन कर रही है टॉप लीडर्स के साथ। उनके जो भी सवाल होते हैं उनको ले रही है और हर एक सवाल को कंपनी नोट डाउन कर रही है और हर एक क्वेरीज़ को कंपनी हर 24 आवर्स में क्लियर कर रही है। और कंपनी ये मान लीजिए कि आने वाले समय में 1-2 दिन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एक ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखने जा रही है, जहाँ पे हम हर एक बंदे को इनवाइट करेंगे। आप भी अपने हर एक टीम लीडर को इनवाइट कर सकते हो। वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा कि इतने लोगों को आप इनवाइट कर पाओगे, और हर एक बंदे का जो भी सवाल होगा वो वहाँ पे लाइव में किसी का भी वो सवाल देंगे, चाहे वो 2 घंटे भी लेंगे, 6 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी। तब तक कंपनी हर एक का सवाल वहाँ पे नोट डाउन करती जाएगी और हर एक की क्वेरीज़ को वहाँ पे स्टॉल आउट किया जाएगा। और ये कंटिन्यू कंपनी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रहे और उनके साथ डायरेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और ये तब तक चलेगा जब तक हर एक पूरा का पूरा जितने भी क्वेरीज़ है, अभी बहुत सारी क्वेरीज़ लोगों को आ रही है, लेकिन जब तक कंपनी को पता नहीं चलेगा कि क्या क्या क्वेरीज़ है, ठीक है, तब तक उसके ऊपर कंपनी भी वर्कआउट नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी आपको आपके सामने आपके जो भी सवाल होंगे वो आपके पास से जानकर नोट डाउन करके विदिन 24 आवर्स में उसको भी सॉर्ट आउट कर देगी। मतलब कि ये मान लीजिए कि अब भी कंपनी टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गई है और हर एक बंदे के हर एक सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन आने वाला है। किसी के विड्रॉल रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, किसी का विड्रॉल नहीं आया है, किसी को बैलेंस का प्रॉब्लम है, किसी का आईडी का प्रॉब्लम है, किसी का मोबाइल नंबर का प्रॉब्लम है, और सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम में हर एक चीज़ का यहाँ से आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको देने देने की कोशिश करने वाला था, जो आपको भी मैंने बता दिया है, जिसका लिंक भी आपको शायद बहुत जल्दी मिल जाएगा, कल या परसों मिलेगा। जैसे मेरे पास आएगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के लिंक भी वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को भी मिल सके। आई होप के दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही अपडेशन है, लेकिन कल भी मैं आपको एक लाइव जैसे ही विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होगा तो किस तरीके से उसमें सिक्योरिटी को यूज़ करके आप विड्रॉल करोगे और वो आपके बैंक में कैसे आएगा, तो उसकी भी अपडेशन मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से हर एक चीज़ों को समझ पाओ और अपनी टीम को भी समझा पाओ। कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेशन जो भी हो मेरे पास वो मैं आपको दे सकूँ और आपको समझने में भी आसानी हो और आप अपनी टीम को भी समझा पाओ। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो और कुछ अपडेशन मिला हुआ होगा, ठीक है। और मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा अपडेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।